जिसका नाम रामचरितमानस है। मानस अर्थात हमारा मन, और दूसरा शब्द, इसका दूसरा शब्दार्थ यह भी होता है कि शानदार। तो राम जी का चरित्र कैसा है? शानदार। आज हम राम जी के चरित्र को सुनेंगे जो हमारे मानस को शुद्ध करेगा, बुद्ध करेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी परिचय कराते हैं शरणागति घाट। ये जो घाट है, जिस घाट की कथा हम सुना रहे हैं, उसे शरणागति घाट कहा जाता है, जिसके प्रवक्ता है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। 80 घाट पर बैठकर मैया गंगा को सुनाते हैं, मैया गंगा को श्रवण कराते हैं। दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग, जहां पर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को श्री रामचरितमानस श्रवण कराते हैं। तीसरा घाट है कैलाश पर्वत, जहां पर भोले बाबा मैया पार्वती को कथा श्रवण कराते हैं। और चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत, जहां कागभूषुंड जी महाराज, गरुड़ महाराज, अन्य सभी पक्षियों को श्री राम कथा श्रवण कराते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे शरणागति घाट की। शरणागति है क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विमल कथा, विमल कथा कर कीन्ह आरंभा, सुनहीन साहि काम ये हमारे मानस को, ये हमारे मन को शुद्ध करने वाली, हमारा जो ये मन है, ये जो तन है, वह गंगा जी में चले जाएंगे तो ये तन शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। पंचगव्य से स्नान कर लेंगे, बड़ी बड़ी शुद्ध पवित्र नदियों में स्नान करेंगे तो ये तन पवित्र हो जाएगा। पर मन कैसे पवित्र हो? क्योंकि जब हम स्नान करते जाते हैं गंगा मैया में, तो ये मन स्नान नहीं करता, ये तो घाट में जाकर देखता है कि कोई सामान उठा कर न ले जाए। तो ये गंगा मैया में हमारा मन स्नान नहीं करता। मंदिर जाते हैं तो मंदिर में केवल और केवल हमारा तन जाता है, हमारा मन तो गेट के बाहर हमने जूते उतारे हैं, कोई लेके ना चला जाए, तो क्या गया हमारा मन भगवान के मंदिर। तो ये मन कैसे शुद्ध होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये मन कैसे शुद्ध होगा? मन शुद्धि विहीना निष्प्रतिष्ठ कथम भवेत्। कि ये मन कैसे शुद्ध हो? तो तभी वेद व्यास जी महाराज उत्तर
कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, रघुबर भगति बारि छालित जल, बिन प्रयास ही सूझे। तुलसीदास कह चिद विलास, प्रभु बूझत बूझत बूझे, बूझत बूझत बूझे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये जो मन है ना, ये कैसे शुद्ध होगा? रघुवीर के, श्री राघवेंद्र सरकार की कथा को बार बार श्रवण करो, बार बार सुनो। अगर किसी ने कह दिया भैया हम तो बार बार सुन चुके हैं, हमने गंगा मैया गया, हम काशी गए तब हमने सुना, हम उज्जैन गए, हम हरिद्वार गए, हम प्रयागराज गए, सब जगह हमने कथा को सुन लिया। इसका तात्पर्य यह है कि हमने कथा को श्रवण नहीं किया। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनने से हमारा प्रेम बढ़ जाता है, हमारे हृदय में भगवान के प्रति अनुराग का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो कथा सुनने का विषय है, जब हम कथा सुनेंगे तब हमारा मन शुद्ध होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो मन है ना, ये षड विकारों से भरा हुआ है। तो ये कथा क्या है? विमल कथा, जो हमारे मलिन मन को विमल कर देती है, ये वह कथा है। तो पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ग्रंथ का परिचय देते हैं। जब इस ग्रंथ की रचना की गई तब यह काशी में बड़े बड़े संत थे, महंत थे, उन्होंने इस ग्रंथ की आलोचना की कि ये कैसा ग्रंथ है, हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, यह सर्वोपरि है। तब भगवान भोले बाबा के गर्भगृह में रामचरितमानस को रखा गया। अन्य वेद, शास्त्र, पुराण, ये सारे ग्रंथ रखे गए और ग्रह का जो प्रवेश द्वार है वह बंद कर दिया गया कि भाई परीक्षण ले लीजिए। अब तो परीक्षण लिया गया, तो जब वह ग्रह प्रवेश रात्रि के बाद प्रातःकालीन खुला तो देखा कि जो ग्रंथ, जो श्री रामचरितमानस नीचे रखी हुई है और जो वेद, पुराण, शास्त्र उनके ऊपर रखे हुए हैं। तो क्या देखा? संत महंतों ने, मुनियों ने देखा कि वो जो रामचरितमानस है वह सबके ऊपर विराजमान है और उसमें भगवान शिव के हस्ताक्षर हैं, सत्यम शिवम सुंदर। तब सबने क्षमा मांगी, सबने प्रार्थना की। और यह ग्रंथ तो ऐसा है महाराज कि हमारे मन, वाणी, बुद्धि सबको पवित्र करने वाला है। हम किस तरह का अपना जीवन जिए, एक भाई के प्रति कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, माता पिता के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये रामचरितमानस सिखाती है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए श्री रामचरितमानस में हम आप सभी प्रवेश करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। वर्णानामर्थ संघाना, रसानाम छंदसामपि, मंगलानाम चकर्तारौ, वंदे
पश्यन्ति सिद्धस्वान्तास्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना करते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास के स्वरूप भगवान भोलेनाथ और श्रद्धा स्वरूपा मैया पार्वती। और कहते हैं ये भगवान की जो ये पावन पुनीत चरित्र है वह बिना श्रद्धा और विश्वास के समझ नहीं आएगी। हमारा प्रेम हमारा अनुराग जब तक नहीं होगा तब तक श्रद्धा और विश्वास का हमारे जीवन में आगमन नहीं होगा महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी तीसरे श्लोक में वंदना करते हैं, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणौ
कवीश्वर अर्थात वाल्मीकि जी महाराज और कपीश्वर अर्थात हनुमंत लाल जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वाल्मीकि जी की और श्री हनुमंत लाल जी महाराज की वंदना करते हैं। 5वें श्लोक में उद्धव स्तुति संहार कारणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता रचना करती हैं, जो स्वयं में ही विलय कर लेती हैं, जो की प्रियतमा है, प्राण वल्लभा है, ऐसी श्री किशोरी जी को बाबा प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम् ये जो जगत है ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या, ये जगत क्या है? मिथ्या है। यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं वह केवल और केवल माया है, भगवान की माया है, जिसके चक्कर में हम भटक रहे हैं। संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः, इस संसार में हम भटक रहे हैं। और ये जो हमारे हृदय में अंधकार रूपी अज्ञानता की ये जो अज्ञानता भरी हुई है, ये समाप्त कैसे होगी? ये राघवेंद्र सरकार के नाम से होगी। ये नाम लेने से, कथा श्रवण करने से समाप्त हो जाएगी। जिस प्रकार रात्रि में अगर हम विश्राम करके उठ रहे हो और हमारे सामने कोई रस्सी पड़ी हो तो हमको भ्रम हो जाएगा कि ये कोई सर्प है, परंतु यथार्थतः यही सत्य है कि वह सर्प नहीं है, ये हमारा भ्रम है। ठीक इसी प्रकार हम जैसे ही इस संसार में आते हैं तब हमें सब याद रहता है। सांख्य शास्त्र में भगवान कपिल देवहूति माता को सुंदर उपदेश देते हैं कि जो 84 लाख योनियां हैं, इनमें मानव शरीर दुर्लभो मानसो देहो, इस मानव शरीर से ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो इस शरीर को हम भगवान के भजन में लगाएं और भगवान का भजन करें। ऐसे श्री राघवेंद्र सरकार को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदित करते हैं, वंदना करते हैं। और ये जो रामचरितमानस नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि
आपके मन बुद्धि चित्त ये सब भगवान में लग जाएंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वंदना करते हैं और तदोपरांत पंच उपासना के रूप में वंदना करते हुए आगे 5 सोरठे लिखते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय रामा, गणनायक करी बरबदना, होय रामा, गणनायक करी बरबदना, अनुग्रह सोई रामा, बुद्धिराशि शुभ गुण सदना, सोए सिया राम, कोठीरास शुभ गुण सदना। मुख होई वाचाल रामा, मुख होई वाचाल रामा, पंगु चढ़ाई गिरी बरगाहना, जासु कृपा सो दयाल रामा, जासु कृपा सो दयाल रामा, द्रवहु सकल कली मलहरना, द्रवहु सकल कली मलदहना, नील सरोवर श्याम रामा, नील तरुण अरुण पारिज नयन, कुंद इंदु सम देह रामा, कुमार मन करुणायण, जाहि दीन पर नेह रामा, जाहि करहु कृपा मरदन मयना, बंदहु गुरु पद कंज रामा, बंदहु कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज रामा, जासु बचन रवि करनि कर, रवि करनि कर, रवि करनि कर।
वासुदेव की उपासना करते हुए बाबा कहते हैं, जो सुमिरत सिद्धि होए, जिसके स्मरण मात्र से हमारी बुद्धि शुद्ध बुद्ध हो जाए, वह कौन है? श्री गणेश जी महाराज। करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण, जो शुभ के गुणों के धाम है। मुंह का होए बाचाल, पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जिसके स्मरण मात्र से, जिसके नाम उच्चारण से जो मुंह को हो वह भी बोलने लगता है, वाचाल बन जाता है महाराज। और जो लंगड़ा हो वह भी सुमेरु पर्वत चढ़ जाए। यह है भगवान के नाम का चमत्कार। तो जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलिमल दहन। और वह भगवान नील शरोरम श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन। भगवान का स्वरूप नील शरोरम है, अर्थात नील रंग का है। ऐसे भगवान जो क्षीर सागर में निवास करते हैं, वो मेरे हृदय में निवास करें। जिनका मुखमंडल कुंद के पुष्प की तरह खिला हुआ रहता है, प्रसन्न रहता है, ऐसे भगवान की वंदना करते हुए जाहि दीन पर ने, जो दीनों पर दया करते हैं, जो सब पर अनुग्रह करते हैं, ऐसे है भगवान। कृपा करो मर्दन मयन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अब अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं। कहते हैं कि बंदा हूँ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुदेव कौन थे? नर हरि। तो अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं और कहते हैं कि महामोहतम पुंज, ये जो संसार रूपी, ये जो मोह का अंधकार है महाराज, वह समाप्त कैसे होगा? गुरुदेव के वचनों का पालन करके, जासु वचन रवि कर निकर। गुरुदेव ही इस अंधकार को समाप्त करेंगे। तो ऐसे अपने गुरुदेव की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। प्रथम वंदना में अपने गुरुदेव की वंदना करते हुए पहली चौपाई का वर्णन करते हैं, रचना करते हैं। क्या करते हैं? बंदहु गुरुपद पदुम परागा, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा।
की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रथम चौपाई में अपने गुरुदेव की वंदना करते हुए कहते हैं, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं गुरुदेव की चरण कमल की रज का, और क्या विश्लेषण देते हैं कि सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। सुरुचि अर्थात सुंदर चाह, इस रज का पान करने से हमारी चाह क्या हो जाती है? सुंदर हो जाती है। तो दूसरा विश्लेषण क्या देते हैं? सुबास। सुबास का अर्थात तात्पर्य होता है यश कीर्ति। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि हम गुरुदेव के चरणों को धो धो के पी ले पर बात बिल्कुल ना माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम गुरुदेव की चरण रज का मतलब क्या है? रज का मतलब जड़ी है। अमीय मूरिमय चूरन चारू, यह वह पाउडर है। कहते हैं औषधालय जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे तो क्या होगा? आप जब चेकअप कराएंगे, आपको बीपी होगा, शुगर होगा, तो आपको क्या दिया जाएगा? टैबलेट दी जाएगी, और क्या कहा जाएगा? भैया इसको टाइम टू टाइम खाते रहिए। और उसमें भी परहेज बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हाँ ना में जवाब देते रहिए, तभी तो लगेगा कि भाई सुन रहे हैं आप लोग। तो शुगर होगी या बीपी होगा, सब में आपको टैबलेट मिलेगी और परहेज मिलेगा। तो गुरुदेव क्या करते हैं? सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, यही तो सब ठीक इसी प्रकार श्री सद्गुरुदेव भगवान भी क्या करते हैं? सद्गुरु वेद वचन विश्वासा, और संयम क्या देते हैं? संयम यह न विषय के आसा। सद्गुरुदेव भगवान अपनी वाणी रूपी जड़ी से कहते हैं, जिसका श्रवण करने से हमें टैबलेट तो मिल जाती है, पर परहेज क्या करना है? कुसंग से बचना है। क्यों? अगर कुसंग में रहेंगे तो हमारी बुद्धि का, कहते हैं एक कुसंग आपके जीवन की गति को बर्बाद कर सकता है। कहते हैं कि जीवन में जैसी होगी रंगत और वैसी होगी संगत, से ही तो रंगत बनती है। तो जैसी संगत होगी वैसे ही जीवन में रंगत होगी। और ये सत्संग क्या करता है? जिस प्रकार कुसंग हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, विनाश की ओर ले जाता है, परंतु ये सत्संग क्या करता है? सत्संग करता है कि हनुमान जी जब लंका गए ना, तो लंकनी को क्या किया? सत्संग तो दिया उन्होंने। कैसे? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग का मतलब क्या है? एक क्षण के सत्संग से आपकी बुद्धि भगवान की ओर चल पड़ती है। कैसे? जब हनुमान जी महाराज ने लंकनी को एक मुष्टिका मारी, सिर्फ एक मिनट का, एक क्षण का सत्संग, उसके होश हवास, वह अपने होश हवास में आ गई थी। चलत विरंच कहा हुई थी। विष्णु भगवान ने विरंच अर्थात ब्रह्मा जी ने कहा था कि जब आपको ऐसा सत्संग मिले, कौन सा सत्संग? हनुमान जी का सत्संग। और वह सत्संग मुठिका मार, और मुष्टिका जब ही प्रहार किया तो वह रक्त रंजित हो गई, उसे भगवान की याद आने लगी। तो एक पल का सत्संग हमारे जीवन को सवार देता है। यही मानस में मानसकार दर्शन कराते हैं। तात सर्ग
अब ये गति क्या है, शरणागति क्या है, आप आगे के चरित्रों में श्रवण करेंगे माँ अहिल्या का संवाद। और शरणागति से वह परम पवित्र हो गई। इसलिए शरणागति अत्यधिक आवश्यक है। शरणागति क्यों लेनी चाहिए, आइए हम इस दृष्टांत से समझें कि एक बार श्री नारद जी महाराज विष्णु जी के पास गए। जब बैकुंठ गए महाराज सभी देवताओं के साथ, तब नारद जी महाराज वहां पर अपनी वीणा को बजा बजा कर खूब नृत्य गान करके, वीणा वादन करके, गायन करके प्रभु को आनंदित करते रहे और आनंद में नृत्य करते रहे। परंतु जब वहां से गए तो उन्हें याद आया। क्या याद आया? मैंने करताल तो वहीं छोड़ दी प्रभु के धाम में। जब याद आई तो वह फिर पुनः भगवान के पास बैकुंठ गए। और जैसे ही गए महाराज तो क्या देखा कि प्रभु के पार्षदों ने क्या किया, वहां से गोबर से वहां पे लीप रहे थे। तो प्रभु से नारद जी ने कहा कि प्रभु ये क्या हो रहा है? तब यहाँ पे विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी आप अभी दीक्षित नहीं हैं, अदीक्षित हैं। बोले ये दीक्षा क्या मुझे भी लेनी पड़ेगी? बोले हाँ आपको भी लेनी पड़ेगी दीक्षा। अभी आप पवित्र नहीं है। आप जिस भूमि में जाते हैं वह भूमि भी अपवित्र हो जाती है। इसलिए हमारे जो ये शिष्य हैं, ये हमारे जो भक्त हैं, वह वहां पे शुद्ध कर रहे हैं उस भूमि को जिस भूमि में आप खड़े हुए थे, नृत्य किया जहां आपने। तो प्रभु क्या मुझे लेना जरूरी है? तो कहाँ मिलेंगे गुरुदेव? और नारद जी इतना कहकर चल पड़े गुरुदेव बनाने के लिए। और जैसे ही नारद जी महाराज प्रातःकालीन उठे तो वह गुरु ढूंढने के लिए चल पड़े। जहां जाए महाराज अपनी योग्यता देखें, प्रबलता देखें कि मैं इतना अच्छा गाता हूँ, भगवान का भक्त हूँ, अब मेरे गुरु जी कौन बनेंगे? अब नारद जी महाराज ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। क्यों? उनको अभिमान था कि मैं नारद और मुझे गुरु मिलना तो संभव ही नहीं है। कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो नारद जी के विचार में यह चलता रहा कि मुझे गुरु कहाँ मिले। तब जब रात्रि का समय हो गया तो नारद जी ने विचार किया अब नहीं मिल रहे हैं गुरु जी, अब तो प्रभु के पास ही जाया जाए। प्रभु के पास गए श्री नारद जी महाराज। तब यहाँ पे पूछा नारद जी से, क्यों देवर्षि नारद, क्या आप गुरु बना लिया आपने, गुरु का वर्ण कर लिया आपने? तो बोले प्रभु मेरे जैसा मुझे जिस गुणवान गुरु चाहिए, तो मेरे जैसा गुरु मैं किसको गुरु बना लूं? बोले नारद जी आप गुरु नहीं वर्ण किया आपने, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, कल प्रातःकालीन आप पश्चिम दिशा की ओर जाइएगा और जो भी पहला व्यक्ति मिले आप उनको गुरु वर्ण कर लीजिएगा। देवर्षि नारद जी चले गए और प्रातःकालीन हुआ। तब नारद जी महाराज को समुद्र के किनारे एक मछुआरा मिला। और जब मछुआरा मिला तो अपने हाथ को सिर में ठोका कि भगवान आपने कहाँ फंसा दिया? पहला व्यक्ति मिला वो भी मछुआरा मिला। बोले अरे बाबा रुको रुको रुको। अब वो
बाकी है। अब गुरु बना लिया है, गुरु वरण कर लिया है, क्यों मन में कहे अब भगवान का काम पूर्ण हो चुका है, अब गुरु मंत्र हो गया, अब आपकी फोटो की जरूरत नहीं है। अब भगवान के पास श्री नारद जी महाराज गए तो नारद जी महाराज से विष्णु भगवान ने कहा, क्यों नारद जी आपने गुरु का वरण कर लिया? बोले हाँ हाँ कर तो लिया, परंतु वो मछुआरा था। बोले वो मछुआरा भी बड़ा वेदज्ञ रहा होगा, क्योंकि जो नारद जी के गुरु जी बन जाए वह मामूली नहीं हो सकते, वह सामान्य नहीं हो सकते। नारद जी के जो गुरु जी हैं वह सामान्य नहीं होंगे। तो आप एक काम करो नारद जी, कोई फोटो वोटो लाए हो तो हमको दिखा दो, तो हम भी दर्शन कर लें आपके गुरुदेव के। नारद जी ने कहा अब विडंबना हो गई। नारद जी सोचे कि गुरु जी तो फोटो दे ही रहे थे, हमने मना कर दिया, कोई बात नहीं, समुद्र के किनारे मिलेंगे ले लेंगे। नारद जी महाराज समुद्र के किनारे जहां पर गुरुदेव उन्हें मिले थे, जहां पर उनका सत्संग हुआ था, वहां पर श्री नारद जी महाराज गए। और जब गए तब उन्होंने सोचा कि आ ही जाएंगे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, ऐसे ऐसे वर्ष व्यतीत होने लगे और कई वर्षों के बाद वह मछुआरा आया। और जैसे ही वह मछुआरा आया तो बोले उठो उठो चेला, हम तो आ गए, अब कौन सी समाधि लगा के बैठे हैं आप तो हमारे चेला हैं, आप तो हमारे शिष्य हैं। तो बोले गुरुजी के बुलाने पर भी नारद जी उठे नहीं, क्योंकि वह समाधिस्थ थे। तो उस समुद्र का जल उठाया जलपात में और उनके ऊपर छिड़क दिया, तब उनकी समाधि भंग हुई। बोले नारद जी कुछ परेशानी है क्या, कोई समस्या है क्या, जीवन में कोई परिस्थिति विपरीत आ गई है? बोले हाँ गुरुदेव आ गई है, हमको आपका एक चित्रपट चाहिए है। नारद जी से भगवान उनके गुरुदेव ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था नारद जी कि आप हमारा कोई चित्रपट रख लीजिए, परंतु आपको तो हमारी जरूरत ही नहीं थी। बोले हाँ हमारे भगवान विष्णु भगवान ने कहा है कि आप, क्योंकि नारद जी आपके जो गुरु जी हैं वो मामूली नहीं हो सकते, वह सामान्य नहीं हो सकते, तो हम उन गुरुदेव का दर्शन करना चाहते हैं, तो उन्होंने आपका एक विग्रह मंगाया है। बोले कोई बात नहीं नारद जी, हम खुद चलते हैं आपके साथ। जब जाने के लिए तत्पर हुए तो बोले अब जाएं कैसे? अब नारद जी महाराज को फिर अभिमान आ गया। बोले मैं नारद, गुरु जी आप एक काम करिए कि आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए। बोले ठीक है। गुरु जी जैसे ही कंधे में बैठे, श्री नारद जी महाराज धंस गए उस मिट्टी में। बोले अरे गुरु जी बचाओ, मर जाऊंगा, गुरु जी बचाओ मुझे, मैं तो मर जाऊंगा। गुरुदेव बोले भैया तुम ले जाने वाले थे, कंधे में बैठाया आपने, हमने तो नहीं कहा कि हम आपके कंधे में बैठ के चले, परंतु वह साक्षात शिव ही थे। तो भगवान शिव ने कहा कि नारद जी महाराज अब आप हमारे साथ चलिए। और नारद जी महाराज अपने गुरुदेव के साथ भगवान के पास गए। तब उन्होंने गुरु दीक्षा ली। और नारद जी महाराज जब गुरुदेव के साथ गए तो विष्णु भगवान ने बताया नारद जी ये है कौन आपको पता है? यह भोले बाबा है, यह विश्वनाथ है, यह सामान्य नहीं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि नारद जी आपके जो गुरु जी हैं वह सामान्य नहीं हो सकते, वह सामान्य नहीं है। तो नारद जी का अभिमान टूटा, क्योंकि कोई काम करिए, अगर आप कोई पद प्रतिष्ठा में हैं तो आप मद ना लाइए, अहंकार मत लाइए। क्यों? क्योंकि वो जो पद और प्रतिष्ठा है वह जीवन भर साथ देने वाली नहीं है। इसलिए
ज्ञान का, जिसके अंदर भक्ति और कर्म और वैराग्य, वह ज्ञान होता है, वह कौन है? वह संत है। और संतों के मुख से जो हम श्रवण करते हैं, संत बताते हैं विधि निषेध में कलिमली हरनी, कर्म कथा रविनंदन बरनी। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ गुरुदेव समझाते हैं। गुरुदेव जब हमारे जीवन में संत आते हैं तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि सठ सुध रही सत्संगति पाई, सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुहाई, जब सत्संग होता है तो सठ सुध रही, सठ अर्थात होता है मूर्ख व्यक्ति है। अगर आप मूर्ख व्यक्ति से बोलो कि भैया तू एक काम कर कि चलो ठीक है, स्प्रे होता है एक मच्छर मारने का, स्प्रे मार दो रूम में कि मच्छर मर जाएं, तो वो मूर्ख तो ही आपको नाक में मार देगा, आप भी मर जाओगे। परंतु इसका आशय बताने का यह है कि मूर्ख व्यक्ति भी संत के संग में आ जाए, संत का उसको संग मिल जाए, वह भी विद्वान हो जाता है। सठ सुध रही सत्संगति पाई, जिस प्रकार पारस अगर लौह में स्पर्श हो जाए तो क्या हो जाता है? सोना बन जाता है, बन जाता है ना सोना। परंतु सोना बनने पर उस सोने को आप किसी लौह से स्पर्श कराओ तो क्या वो सोना बनेगा? नहीं बनेगा। परंतु जो संत के संग में, जो संत का संग पा लेते हैं, जो संत के समागम में आ जाते हैं, वह वेदज्ञ हो जाते हैं, और वह भी किसी को स्पर्श करें तो वह भी क्या हो जाता है? वेदज्ञ हो जाता है, वह भी शास्त्रोक्त वचनों का पालन करने लगता है। तो संत का समागम होना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्यों? वृंदावन की बात है कि वृंदावन में एक माधव दास जी महाराज रहते थे, और माधव दास जी महाराज भिक्षा मांगते थे, और भिक्षा मांगते थे तो एक वृद्धा माँ थी, वृद्धा माँ के पास जाए, मैया भिक्षाम देहि, माँ आप हमको भिक्षा दे दीजिए। तो भिक्षा मांगने के लिए जब मैया देखे महाराज, तो मैया कहे इतने हट्टे कट्टे हो, कमाओ धमाओ, आ जाते हो रोज भीख मांगने के लिए, और कितने प्रकार की गालियां दे, महाराज जी से ना दक्षिणा दे और ना ही भिक्षा दे किसी प्रकार की। माधव दास जी चले जाएं फिर से कुटिया में। उन जब ही भिक्षा लेने आते तो उन मैया की कुटिया जरूर जाते। तो एक दिन एक व्यक्ति ने देखा तो कहा कि अरे बाबा, जब वो कुछ देती लेती है नहीं है आपको, तो आप गाली सुनने के लिए क्यों जाते हैं? तो
कितना अच्छा होता। तो पोता दियो ना प्रेम सो रिस बस दीनो मार, और ऐसे पुण्यन सो सखी मोरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। तो घर में सुत उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। मैंने क्रोधित होकर वह पोता फेंक कर मारा, फिर भी संत महाराज ने मुझे फल ही दिया। पर मैं प्रेम से मैंने नहीं दिया। काश मैं प्रेम से देती, कुछ भिक्षा देती, तो मेरे घर में प्रहलाद जी जैसे पुत्र होते, ध्रुव जी जैसे पुत्र होते। मैया आज विचार कर रही है, परंतु जिस पोते को फेंक कर मारा था, वह पोते का जो संत के संग में आ जाता है, उसका भी जीवन बदल जाता है। अब पोते की क्या गति हुई? पोता मैया ने जब फेंक कर मारा तो पोता ले लिया, महाराज जी अपनी कुटिया में ले गए और उस पोते को अच्छा रगड़ रगड़ के धोकर और दीपक में बाती बनाकर उन्होंने भगवान की आरती उतारना शुरू कर दिया। और एक संत लिखते हैं, धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। धन्य है सत्पुरुषों का संग बदल देता जीवन का रंग। अब पोता की क्या सीताराम 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 सीताराम। अब पोता अपने आप को धन्य मानता था, कहता था पोता था मैं रोता पड़ा जहाँ रक्त रुकी, और चौके में फेरा जाता मरते थे लाखों की। चौके में फेरा आज आज पोता अपने आप को धन्य मान रहा है, कहता है पहले मैं चौकी में पोता जाता था, उससे जीव जंतु सब मर जाते थे और उनकी रक्त पीप पोंछते थे, परंतु धन्य है संत का संग कि आकर भगवान के काम में मुझे लगा दिया। आ गया था जीवन से तंग बदल
की जय हो। इसलिए संतों का संग करना अति आवश्यक है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे बढ़ते हैं और सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं और संत असज्जनों सबकी वंदना करते हुए भगवान के परिकर समाज की वंदना करते हैं। तो आइए हम सभी भी भगवान के परिकर समाज की वंदना का श्रवण करते हैं और हम भी वंदना करते हुए उनकी सबकी वंदना करते हैं। बंदहु कौशल्यादिशि प्राची, कौशल्यादिशि प्राची, बंदहु अवधपुरी अति पावनी, सरयू सरी कली कलुष लता। सरयू सरी बहुपुर नर नारी बहोरी, नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न पूरी। ममता जिने पर प्रभु ही न हो। प्रिय निंदक अघ ओघन ताए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंदहु कौशल्यादिशि प्राची, बंदहु कौशल्यादिशि प्राची, तीरथ जातु सकल जग माही। दशरथ राहु सहित सब राही, दशरथ राहु सहित सब राही। जिनहि बिरति बड़ भयहु विधाता, माया बद राम पितुमाता। बंदहु अवध भुआल, सत्य प्रेम सिहि राम पद। बिचुरत दीन दयाल, बिचुरत दीन दयाल, प्रियतम त्रिनयन परिहर, प्रियतम त्रिनयन परिहरहु, परिहरहु। बाबा वंदना करते हैं। बंदहु अवधपुरी अति पावनी, और सरयू सरी कली कली
रघुपति कीरति विमान पताका, दंड समान भयउ जस जाका। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भयो जस जाका। रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी। मैंने पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भरत जी के प्रेम को देखते हैं, जिनके नेम व्रत का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसे भरत जी को प्रणाम करते हैं, शत्रुघ्न जी को प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी को प्रणाम करते हैं, कि जिनकी भक्ति से, जिनके वैराग्य से जन जन में एक लोक प्रेरणा मिलती है। लक्ष्मण जी के वैराग्य से, प्रेम से, जैसा जैसा प्रसंगों में आगे हम सुनेंगे कि लक्ष्मण जी उपदेश देते हैं निषाद राजे को, क्या वह प्रेम का वर्णन करते हैं, ब्रह्म की व्याख्या करते हैं। तो उन लक्ष्मण जी को की वंदना करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। आगे उन हनुमान जी की वंदना करते हैं। महावीर बिनबहु हनुमाना, राम जातु जस आप बखाना। मैं उन हनुमान जी की वंदना करता हूँ जिनके यशगान को स्वयं राम जी करते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान। जासु हृदय आगा, बसहि राम सर चाउधर। हनुमान जी की वंदना करते हैं, उन हनुमान जी की कि जिनका यश भगवान राघवेंद्र सरकार करते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जो बुद्धि के निधान है, ज्ञानी नाम अग्र गण्य, जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, ऐसे हनुमान जी की वंदना करते हैं। जिनके हृदय में भगवान का दिव्य दरबार, सीता राम जी धनुष बाण सहित जिनके हृदय में विराजमान है, ऐसे हनुमान जी को प्रणाम, ऐसे हनुमान जी की वंदना करते हैं। जामवंत जी की वंदना करते हैं, सुग्रीव जी की वंदना करते हैं, और अंगद जी की, सभी की वंदना करते हुए, राम जी की वंदना करते हुए अब वंदना करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी जय। सुता वंदना करता हूँ, ताकि जुग पद कमल मनावे।
जिसकी इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां जिनके बस में हो गई हो, ऐसे हैं भरद्वाज जी। तापस सम दम और दया के निधान है, और परमारथ पद परम सुजान, जो परमार्थ पद के प्रगामी है, ऐसे हैं भरद्वाज जी। भरद्वाज जी महाराज एक बार जब प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ था, तब माघ मकर गत रवि जब होई, और तीरथ पति ही आब सबको। मैंने आप सभी को बोलिए श्यावर रामचंद्र की आइए कथा विराम करते हुए 2 बार नाम संकीर्तन, तदोपरांत आरती। सीताराम 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 राम सीताराम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कल आप लोगों को सूचित करते हुए कि कल भगवान शिव जी का बड़े धूमधाम से हम लोग विवाह उत्सव मनाएंगे, तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और विवाह का आनंद लाभ लें।
श्री राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हे राज रामया आरती उतारो, हे राज रामया की आरती उतारो, आरती उतारो प्यारे आपको रिझाओ, आरती उतारो प्यारे आपको रिझाओ। हे राज रामया की आरती उतारो, आपकी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, युगल छवि में सदा निहारो। हे राज राम आपकी आरती उतारो, हे राज राम आपकी आरती उतारो। वाम भाग्य शोभित जगजननी, वाम भाग्य शोभित जगजननी। चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुख अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, उन चरणों को सदा पखारो। हे राज राम आपकी आरती उतारो, हे राज राम आपकी आरती उतारो।
तुम्हें वो बंधु जत का तुम्हें वो व्याकरणम तुम्हें तुम्हें शरणम मरने दे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे